मैं ये कहता हूं, ये भाव को अपने भीतर आप हर दिन लाओ कि मैं मुक्त हूं। ये भाव को जितना एस्टैब्लिश करोगे ना, उतनी मुक्ति का अनुभव आप करोगे। जैसी मति वैसी गति। जब हम कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, तो मन शुद्ध हो जाता है। मन में कोई नकारात्मक विचार है, मन इधर उधर फंसा है, अटका है, तो वहां से मन निकल कर शांत और शुद्ध हो जाता है। ये अनुभव है ना। और इसी तरह ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि, ये हम सभी का अनुभव होगा। जब जब हम ज्ञान के साथ रहते हैं, सुनते हैं, उसको जीते हैं, वो भीतर से एक अलग ही पवित्रता का अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि है ना। तो गुरुजी ने उसमें एक चीज कही कि भाई जाग के देखो, सब नश्वर है, यहाँ सब मर रहा है। बोले कभी आईने में अपने चेहरे को देखना और ये अपनी बुद्धि से जानना कि ये चेहरा कुछ समय में विलीन होकर राख हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू डाई वन डे। और इसीलिए आप देखोगे कहीं साधु लोग होते, भस्म लगाते पूरे शरीर पे। क्यों लगाते हैं? कि ये रिमाइंडर है कि ये सब मरने वाला है। तभी तो शरीर में नहीं हुए भाव उपजेगा। हम शरीर के साथ एकात्मता महसूस करेंगे तो वो भाव कैसे उपजेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ये सब विधि विधान शास्त्रों में है। तो अगेन, पानी और साबुन से ऊपरी स्तर से तन की शुद्धि होती है, हम साफ कर लेते हैं। मन प्राण अशुद्ध हो तो प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया से, कीर्तन और भजन से मन की शुद्धि, और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि। और बुद्धि में शुद्धि होनी जरूरी है। क्यों? तभी आत्मज्ञान संभव है। जब तक बुद्धि अशुद्ध है, नकारात्मकता से ग्रसित है, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। कई लोग जो वैराग्य मार्ग पर चल पड़ते हैं तो वो शरीर तो नश्वर है, इसको क्या संभालना, तो वो पड़े रहते गंदे। गुरुजी ने कहा शरीर को बिल्कुल लंबे जटाए बढ़ा लेते हैं, ऐसे गंदे रहते हैं। वो भी परेशान होते हैं, आसपास वालों को भी परेशान करते हैं। लेकिन सफाई हर स्तर पर जरूरी है, चाहे शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर। क्यों? जहां सफाई है वहीं ज्ञान उपजता है। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, ये अनुभव करना है, इसको जीते रहना है। तो शरीर, मन और बुद्धि में शुद्धि आनी चाहिए। और जितना हम योगा, आयुर्वेद, भजन, कीर्तन, ज्ञान, साधना, इन सब में रमते जाते हैं, ये शुद्ध बना रहता है और हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं और आत्मज्ञान को डिजर्व करने लगते हैं। ये बात है। और जानने की चाह वालों को ही ज्ञान दिया जाता है। ये आज हम सबके लिए प्राउड की बात गुरुजी ने कही। बोले आप अपने आप को जनक से कम मत समझना। जनक में पिपासा थी, इसलिए अष्टावक्र जी को आमंत्रण दिया और फिर ये ज्ञान वहां प्रश्न के रूप में पूछा और सम्मान के साथ सुना। आप भी जनक से कम नहीं। हम सब लोग करीबन 15-20 दिन तक सेशन चलेगा, 5वां 6ठा दिन तो आज आ गया। तो एक कमिटमेंट के साथ बैठे तो हम भी अष्टावक्र या जनक जी से कम नहीं है। गुरुजी ये कह रहे, अपने आप को कम न समझे। तो गुरुजी ने और एक बहुत सुंदर बात कही कि प्राण की गहराई में भाव उपजता है और भाव की गहराई में बोध, तभी शुद्ध तत्व का अनुभव होता है। यानी प्राणा जब ठहर जाता है, प्राणा अपनी एकदम शांत हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, यानी सरोवर जैसे शांत होता है तो उसकी गहराई हम देख सकते हैं। इसी तरह एक स्वच्छ शरीर, एक मन जो सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है और बुद्धि जो पिपासु है ज्ञान के लिए, उसी में बोध होने लगता है। ये कहा गुरुजी ने। और जब मन में भाव है कुछ जानने का, तो उस गहराई में एक अलग प्रकार का ही होश उपजता है, अवेयरनेस उपजती है।
गुरुजी कहते किसी एक में पवित्रता आ जाए। उस दिन अपन चर्चा कर रहे थे, योगा के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वो कहा था ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। किसी एक को आप पकड़ोगे, बाकी 7 अपने आप चले आएंगे। इसी तरह मन को, शरीर को, बुद्धि को, किसी एक को शुद्ध कर लिया, अपने आप बाकी सब शुद्ध होने लगता है, क्योंकि वो पवित्रता, वो शुद्धता सब में फैलने लगती है। हम सब यहाँ पिपासु बन के बैठे हैं, तो उसी को ही सत्संग कहते हैं। गुरुजी कहते जिसके साथ बैठते हो ना, वैसे विचार बनते जाते हैं या विचार उपजते जाते हैं। लोभी लालची के साथ बैठते तो वैसे ही विचार आते हैं। इसी तरह सत्संग में बैठते तो विचारों की क्वालिटी बिल्कुल बदल जाती है। बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? आप देखो, पिछले 5-6 दिन से हम लगातार ये सुन रहे हैं। हो सकता है दिन का काफी सारा समय इस ज्ञान के चिंतन में जा रहा होगा। आमतौर पर शायद इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे बुद्धि को वहां पर, लेकिन अब ज्ञान सुनते ही वो रमने लगता है। कितने लोग का ये अनुभव है? हाथ उठाना जरा, मैं देख रहा हूं स्क्रॉल करके। तो ये बात है, जिसमें आप मन को लगाते हो, जहां अपनी बुद्धि को टिकाओगे, फिर वैसा ही जीवन बनने लगता है। तो गुरुजी ने एक सुंदर कहानी सुनाई थी। वो एक माली था, वो गार्डन में एक टीले यानी एक थोड़ी छोटी पहाड़ी थी, वहां ऊपर जाके सबको बोलता पहाड़ी में आओ, ये फल फूल सब तोड़ लो, खा लो, आमंत्रण देता था। अब सबको सामने से आमंत्रण देता था, लेकिन लोग अंदर आ जाते थे तो वो लाठी से उनको मार के भगाता। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था, ये कैसा व्यवहार है, खुद बुलाता है और फिर खुद मार के भगाता है। तो उस जमाने में लोग सजा नहीं देते थे, लोग उस व्यवहार की गहराई में जाते थे कि भाई ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, हर रोज आमंत्रण देता है फिर भगाता है। तो ये बोले टीले पर यानी छोटी पहाड़ी पर होता है तो आमंत्रण देता है, जब नीचे उतर जाता है तो उसकी मति कुछ तो हो जाता है इसको। तो बोले इस टीले के नीचे क्या है, खोजो उसको। तो वहां राजा ने उसकी खुदाई करवाई, तो नीचे से विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। कहने का मतलब, इतने सालों पहले वो राजा हो गए, उसके सिंहासन यानी आपकी वाइब्रेशंस वहां तक अभी जीवित है। अब मैं अभी बोध गया पहली बार गया, जब 10 साल पहले पहला कोर्स लेना अपना, बोध गया में आश्रम है, तो वहां बुद्ध भगवान को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज भी जो लोग उस पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस महसूस होती ही हैं। वो पेड़ ने बुद्ध भगवान के उन वाइब्रेशंस को अपने में सोख लिया। आज भी आप वो वाइब्रेशंस वहां महसूस करते हो। कहने का मतलब क्या है, हमारे विचार में बहुत ताकत होती है। हम विचार का क्षेत्र बहुत बड़ा है। गुरुजी ये कह रहे थे, संसार का प्रभाव तुम पर है केवल, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा संसार पर प्रभाव उससे अधिक है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? संसार तो हमें प्रभावित करता है, लेकिन हम संसार पर उससे ज्यादा अच्छा असर छोड़ सकते हो। देखो, छोटा सा वायरस भी उपद्रव पैदा कर लेता है। ये अष्टवक्र वास्तव में 8-10 साल पहले गुरुजी ने इस पर व्याख्यान किया था, शायद 2014 के आसपास। लेकिन आज भी एक कितना अप्रोप्रिएट है। आज भी एक वायरस जो अदृश्य है, पूरी दुनिया को अपनी बांध में लिए हुए है। कहने का मतलब, सूक्ष्म वायरस दुनिया को हिला देता है, इसी तरह तुम्हारा प्रभाव भी संसार पर पड़ता है। तुम में वो ताकत है, तुम में वो शक्ति है। समझ रहे हो ना? तो यदि विचार हम नकारात्मक रहेंगे, तो वैसे ही असर बाहर के संसार पे, आसपास के लोगों पर छोड़ेंगे। वैसे ही दोस्त होंगे जहां पर हमेशा फरियाद, शिकायतें, बिन जिम्मेदार एटीट्यूड, सब एक्टिविटीज रॉन्ग हो, तो फिर वैसे ही तुम असर छोड़ते जाओगे। वैसा ही मन बनेगा, वैसा ही आपके लिए संसार बनेगा। गुरुजी कहते, तेरी ही आत्मा का विस्तार है ये संसार। ये सेंटेंस रिपीट करने लायक है, बोलिए तो। मेरी ही आत्मा का विस्तार है ये संसार। कई बार मैं एक सेंटेंस अंग्रेजी में बोलता हूं, दिस होल वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर कॉन्शियसनेस। ये पूरा विश्व जो है वो आपकी चेतना का प्रकटीकरण है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच
जिस विचारधारा आपने पाल के रखी होगी, बुद्धि में जो ज्ञान बैठा होगा, दुनिया आपको वैसी ही लगेगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि बुद्धि को शुद्ध रखो, ज्ञान में रखो, भजन कीर्तन करो, योगा साधना करो, इससे सब शुद्ध रहेगा तो आपका संसार के प्रति दृष्टिकोण भी वैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कभी फरियाद न करे। गुरुजी ने एक सिंपल एग्जांपल दिया, भाई चावल कच्चा है तो कहना चाहिए, लेकिन आप मूलभूत तरीके से देखोगे ना, आपके आसपास ही कई लोगों का एटीट्यूड नकारात्मक होता है, हर बात में एक नेगेटिव टोन होता है। देखा है ऐसे लोगों को? ठीक है, कभी जेन्युइन कंप्लेंट से करिए, लेकिन वो हर बात में बस एक निराशावादी विचारधारा को बस रखेंगे और औरों का उत्साह भी डाउन करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये नकारात्मकता भाव की गहराई में बैठ गई, और ये एक बार नकारात्मकता भीतर भाव की गहराई पे बैठ गई, ये तो ऐसा हो गया कि आपने अपनी जड़ पर, अपने रूट्स पर विष यानी जहर डाल दिया। तो भाई मूल ही ऐसा है तो फल वैसा ही पकेगा फिर। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो इसलिए गुरुजी कहते हैं भाव को शुद्ध करना हो तो समर्पण करो, चिंता से मुक्त होना हो तो समर्पण करो। क्योंकि जब समर्पण से गुरु या भगवान को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन गुरु के विराट जो अस्तित्व है, उनकी उनकी आत्मज्ञान की अवस्था से ही वो जड़ में जो जहर है वो मिट जाता है, और फिर रूट सुदृढ़ हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, तो जीवन की दिशा भी बदलती है। एक गुरु की भावना, समर्पण जब करते हो भगवान को, गुरु को, तो जहर फिर अमृत बन जाता है। समझ, भावना शुद्ध हो जाती है। नकारात्मक भावना हमें पत्थर जैसा जड़ बना देती है, और सकारात्मक भावना हमें फूल जैसा बनाती है। नकारात्मक भावना रहेगी तो दुख झेलते रहेंगे, सकारात्मक भावनाएं उपजेगी तो सुख की खुशबू फैलाएंगे। तो कभी अंदर तक यदि भाव में बैठ गई नकारात्मकता, तो समर्पण, गुरु सानिध्य, ये एक उपाय है जिससे चिंता मिटती है, नकारात्मक सोच मिटती है, मति सकारात्मक और सत्व की ओर चल पड़ती है। तुम आनंद से बने हुए हो, क्यों परेशान हो भाई? एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल गुरुजी ने दिया, एक बार मैं स्क्रॉल करके सबको देख लेता हूं। आप एंजॉय कर रहे हैं जी? ठीक है, राजू भाई रामी, विजय मेवाड़ा, संजय जी या तो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि आप देखो, थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो तो जो प्रोजेक्टर चलाने वाला, प्रोजेक्टर का जो एम्प्लॉई है, उसको पता है ये पर्दे से उसको कोई लेना देना नहीं होता, उसको प्रोजेक्टर पर सब ठीक चल रहा है ना, उसको तो पता ये लाइट के कारण ही वो फिल्म घूमती है, और वो प्रोजेक्टर की लाइट की वजह से वो फुल फिल्म घूमते ही सामने पर्दे पर वैसे दृश्य प्रस्तावित होते हैं। तो वो, उसके लिए तो पूरी मूवी एक लाइट से ज्यादा नहीं है, बस दैट्स इट। लाइट नहीं तो मूवी कैसे चलेगी? आप समझो इस बात को। इसी तरह गुरुजी ने एक डायरेक्टर का एग्जाम्पल दिया। एक फिल्म का डायरेक्टर हो वाले का हो, सब एक ही है। वो तो विलन भी 100% रोल निभाएगा तो उसकी भी प्रशंसा करेगा, और हीरो कोई सीन में मार खाएगा अच्छे से तो ही विलन की प्रशंसा करेगा, और हीरो को भी शाबाशी देगा कि अच्छा मार खाया। विलन और हीरो डायरेक्टर के लिए तो सब एक ही होते हैं। इस तरह जब ये बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं आनंद हूं, ये सब एक प्रोजेक्शन है, खेल है, तब मन मुक्ति का अनुभव पल पल करता है। गुरुजी कहते हैं सब व्यक्ति में एक ही प्रवाह है, एक ही प्रवाह है। सूक्ष्म में जैसे जैसे जाओगे शरीर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन और गहराई में जाओगे तो सांस एक ही है। जिस हवा से मैं सांस ले रहा हूं, घर पे बैठे उसी हवा से आप सांस ले रहे हैं। मन भी सूक्ष्म है, इसलिए तो किसी व्यक्ति को मिलने पर प्रसन्नता होती है, किसी व्यक्ति को मिलने पर दुख होता है ना। मन बड़ा सूक्ष्म है, उसका क्षेत्र बड़ा विशाल है, मन का विस्तार है।
इसे तो कहते सेवा करो। क्यों करो? जब आप अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखते हो, प्रसन्न रखते हो, तो उसका असर आप पे भी छूटता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, सपोज कोई पेड़ पर आम है, हाँ, तो उस आम को आपको तोड़ना हो तो आप पत्थर कहाँ लगाओगे? सपोज हाथ नहीं पहुंच पाता है, कोई और साधन नहीं है, तो पत्थर से आम तोड़ना हो तो पत्थर कहाँ मारोगे? आम पर या डाली पर? जरा इशारे से पहला या दूसरा बताओ तो मुझे। तो आप डाली पे पत्थर मारोगे, आम पे नहीं। आम पे पत्थर मारोगे तो आम क्रश हो जाएगा, पूरा हाथ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरह हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो हमारा परिवार जिन लोगों के साथ समय बिताता है ना, वो प्रसन्न रहे, वो ज्ञान में रहे, ये जिम्मेदारी हमारी है। तभी वो प्रसन्नता घर पे आएगी। आप देखो, हमारे बच्चे जितना हमारा नहीं मानते, उससे अधिक उनके मित्रों का या पड़ोसी का मानते हैं। इसलिए अपने बच्चों को आप सही राह पर चलते हुए देखना चाहिए। तो समाज यानी जिनके साथ आपके बच्चे, मतलब है कि आप जितना बाहर की जिम्मेदारी प्रभावित कर। ठीक कह रहा हूं मैं? तो गुरुजी ने ऐसा कहा, मैं आनंद हूं, मैं परमानंद हूं, ये बोध हो जाए तो फिर मुस्कान ऐसी बनी रहेगी, छोटी मोटी परिस्थितियां भी आपकी मुस्कान हिला नहीं पाएगी, छीन नहीं पाएगी। बंधन से निकलो। जिसकी तलाश है वो भीतर है। हाँ? मन में है ना, कई लोग हम इसको पालते हैं, इन विचारों को। यार, घर की जिम्मेदारी है, घर का बंधन है, पारिवारिक बंधन है, पैसे की जिम्मेदारी, उसका भी बंधन है। ये सब कह रहे मुक्त महसूस करो। मैं कैसे मुक्त महसूस करूं? इतनी सारी जिम्मेदारी लेके बैठा हूं, है। तो मैं ये कहता हूं, ये भाव को अपने भीतर आप हर दिन लाओ कि मैं मुक्त हूं। ये भाव को जितना एस्टैब्लिश करोगे ना, उतनी मुक्ति का अनुभव आप करोगे। जैसी मति वैसी गति। देखो, ये यहाँ पर गुरुजी ने क्रांतिकारी बात की, जो हम सबको बार बार अपने आप को ये रिमाइंड, हमारा अभिमान जिस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ, जिस विचार से जुड़ा हुआ होगा ना, वैसा ही जीवन घटेगा। तुम जैसा अपने आप को मानोगे, वैसा ही आपको महसूस होगा। हम अपने आप को कीड़े मकोड़े मानोगे तो हम भाई छोटेपन में जीवन समाप्त महसूस करेंगे। तो जीवन वैसा ही नहीं है मेरे में, कैसे बढ़ा सकता हूं? तो गुरुजी ने बोला, फॉरगेट इट। तुमने मान ही लिया आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर वो कैसे बढ़ेगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जमीन में आपने कोई बीज डाला ही नहीं, सपोज आम का, वो गुटली बोया ही नहीं, तो आम की अपेक्षा बेकार है कि नहीं? बताओ भाई। तुम आम की अपेक्षा रखते हो तो आम का बीज तो बोना पड़ेगा, वो गुटली को बोना पड़ेगा, तभी तो आम निकलेगा उसमें से। तो तुमने मान लिया आत्मविश्वास है ही नहीं। जब बीज ही नहीं है तो उसमें से फल या पौधा कैसे निकलेगा भाई? तो कुछ चीजें मान के चलनी पड़ती है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मेरे अंदर भक्ति है, मेरे अंदर समर्पण है। कुछ चीजें मान के चलनी पड़ती है। ये मान लो है ही, कई बार वो हाइड हो जाती है बस, लेकिन हमारे भीतर है ही। अपने आप को कमजोर मानने वाला कमजोर ही बना रहता है। तो बार बार गुरुजी ने ये बोला, आज मैं मुक्त हूं, उससे अभिमान को जोड़ो। ये सेंटेंस बोलो तो आप लोग, मैं मुक्त हूं, उससे अपने अभिमान को जोड़ो। पैसों से, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बड़ी फैक्ट्री वाला हूं, मेरे, जितना जहां अभिमान जोड़ोगे ना, उससे अभिमान, मैं गुरुजी का साधक हूं, है, ये मेरे गुरुजी हैं, जितना अभिमान जहां जोड़ोगे, वैसा जीवन घटता चला जाता है। सुख दुख से अभिमान को जोड़ोगे तो मन के स्तर पर ही जीवन बिता डालोगे। कितनी क्रांतिकारी बात कही गुरुजी। समझ रहे हो? सुख दुख ये मन के खेल है। 5 दिन से वही समझा रहे हैं गुरुजी। सुख दुख
मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो अभी आप मन के स्तर पर ही जीवन जी रहे हो। आप जीव भाव में हो, आत्मा भाव में नहीं हो। मैंने कहा था ना, जब देव भाव में होता हूं, हनुमान जी कहते मैं सेवक हूं, जब मैं जीव भाव में होता हूं तो आपका दास हूं, और मैं जब आत्मा भाव में होता हूं तो मैं ही आप हूं। यानी मैं चक्कर में ही रमते रहते हैं। सुख दुख से ऊपर उठ बनने दो कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। असंगो हम, असंगो हम। अपना अभिमान फिर से बोले मुक्ति के साथ जोड़ो। कई बार हम इतने अभिमान को छोटी छोटी चीजों के साथ जोड़ते। गुरुजी ने आज एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, मेरे मुख से कभी न कभी सुना होगा ये आपने, कि भाई कई बार है ना, बस कई लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि मैं बीमार हूं। अब सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आते, फिर भी बस मन में उस बीज को इतना पक्का कर लिया है कि उनको लगता है मैं बीमार हूं। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको कुछ भी नहीं है, तो वो डॉक्टर को गलत ठहरा देता, आपको नहीं पता, मुझे पता है मैं बीमार हूं। तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं भाई, उसको प्लेसिबो मतलब झूठी दवाइयां देते हैं, शुगर वाली। उनको लगेगा भाई टैबलेट ले ली तो मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। अब क्या करे, इनके मन में ही उन्होंने ऐसा बीज डाला है कि मैं बीमार ही हूं, तो फिर वैसे ही ट्रीटमेंट बाहर वाले भी देते हैं। आप कहने का मतलब, ये बंधन जो है ना, वो मन से ही है। चित्त का भ्रम ही हमें बंधन का अनुभव कराता है। चित्त विभ्रांति यही जीवन में भ्रम पैदा कर लेते। मैं बीमार हूं जबकि कुछ नहीं है। आजकल देखो कितने लोग, कोरोना वायरस है नो डाउट, लेकिन कितने लोग सबकॉन्शियस माइंड में यही विचार भर भर के पैनिक के मारे मर रहे हैं। सच बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यही बात है, गुरुजी कह रहे चित्त की विभ्रांति इंसान को गुमराह करती है, सुख दुख के चक्कर में डालती है। मैं मुक्त हूं, इसके साथ अभिमान जोड़ के बार बार ये भाव जगाओ, तो जीवन में फिर ये घटने लगेगा। अपने सिर पर बोझ लेके मत घूमो। इतना भरोसा रखो, श्रद्धा रखो कि कोई ऐसी ताकत है, अदृश्य शक्ति जिसको भगवान या गुरु कहते हैं, वो मेरी संभाल ले लेगा। इसका मतलब आलसी हो जाना नहीं है। गुरुजी कहते हैं जैसे जनक जी एक राजा की जिम्मेदारी निभाते निभाते भक्ति और ज्ञान में लगे, इसी तरह आप कोई भी काम अच्छे ढंग से करो। यहां पर और एक क्रांतिकारी बात कर रहे हैं गुरुजी, कोई भी काम आप बंधन समझ के करोगे, बोझ समझ के करोगे ना, तो वो बंधन का अनुभव मजबूत करेगा। आप समझ रहे हो? बंधन में न लगे तो काम भी आप अच्छे ढंग से कर पाओगे। कितने लोग ये बात को समझ पा रहे हैं? अरे मेरी फर्ज है यार, मुझे ही करना पड़ेगा, तो छोटा काम भी आपको थका देगा या बंधन का अनुभव कराएगा। आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोई काम करोगे तो वही काम आपको ऊर्जा देगा, और आप अंदर से पूर्ण रूप से मुक्त महसूस करते हुए चलोगे। तो कोई भी काम जिम्मेदारी से आप करते हो, फर्ज के रूप में नहीं, बोझ के रूप में नहीं, तो मुक्ति के अनुभव के साथ वो कर्म में भी कुशलता आती है, कामकाज का ढंग भी बदल जाता है। ये बात कह रहे हैं मिहिर जी। आपको ये बात समझ में आ रही है? मुक्त जानो, मुक्त जानने से काम प्रसन्नता से कर पाओगे। जैसी मति बुद्धि वैसी गति। आत्मा कहो या साक्षी कहो, ये एक ही है। साक्षी ही आत्मा है, आत्मा ही साक्षी है। ईश्वर भी वही है, पूर्णता भी वही है, मुक्त भी वही है, चैतन्य भी वही है, और वो कोई क्रिया नहीं करता है, वो खाली साक्षी से सब कुछ देख रहा है। तुम वो ही हो जो अक्रिया रूप हमारे भीतर साक्षी बन के सब कुछ देख रहा है। तुम खुद ही तृप्ति हो, कोई और तुम्हें तृप्ति दे ही नहीं सकता। इसलिए जब गुरु के सानिध्य में जाते हो, पूजा में बैठते हो, तो गुरु की वाइब्रेशन या पूजा में ध्यान लगने से भीतर वो सोर्स के साथ एकात्मता महसूस कर जाता है। हम ठहर जाते हैं, फिर मन शुद्ध हो जाता है, भाव शुद्ध, प्राण शुद्ध, और पूर्णता महसूस होती है।
और हमें लगता है मैं तो साक्षी से सब कुछ देख रही हूं, देख रहा हूं। मैं अक्रिया, मतलब मैं इन एक्शन में ही बैठा हूं, मानो सब कुछ हो रहा है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, कई बार बहुत काम करने के बाद जब विश्राम से आप बैठते हो तो ये रियलाइज होता है, अरे इतना काम कैसे हो गया, ये सब अपने आप ही हो गया। मैं मेरी बिटिया की अभी शादी की मार्च महीने में, तो मैं वही अनुभव मेरे क्लोज लोगों के साथ करता हूँ कि यार ये एक सपना जैसा बीत गया, इतना सब कुछ हो गया, मतलब जैसे कुछ किया ही नहीं। इट वॉज हैपनिंग, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। जब प्रसन्न हो के आप काम करते हो ना, तो काम बोझ लगता ही नहीं है। मैं मुक्त हूं वो मान कर कर्म किए जाओ, ये विचार के साथ अभिमान को जोड़ो। भ्रम के कारण ही संसार को हम संग मान लेते हैं, संसार को सत्य मान लेते हैं। तुम असंग हो, ये संसार तुम नहीं है जहां सब कुछ हर दिन बदल रहा है। तुम मुक्त हो ये मानो, तुम असंगो। हम असंगो, हम एडवांस कोर्स के ध्यान में यही श्लोक बार बार आता है। मैं भावना नहीं हूं, विचार नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, सांस नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। मैं तो भीतर बैठे बैठे सब कुछ मात्र देख रहा हूं। गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया ना, बच्चों को, छोटे बच्चों को आप देखते हो, पूछते हो 3-4 साल के बच्चे को कुछ चाहिए बेटा, तो इतना अपने आप में मस्त होते, पूर्ण होते, तो वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही जो अवस्था है वो पूर्णता ही तुम खुद हो। एक स्तर पर आके ध्यान से सुनना, सेल्फ, गुरु और गॉड या अनसीन पावर, इसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा, गुरु और भगवान, जब एक अनुभूति के स्तर पर ये तीनों चीज एक ही है। आत्मा ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है, और गुरु ही आत्मा है। ये सब कुछ एक ही हो जाते हैं। हम भ्रमणाओं में फंसे रहते जीवन में, इसलिए बाहर संसार में भिखारी बन के कुछ न कुछ ढूंढते रहते, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, मान सम्मान। इसका मतलब ये नहीं कुछ करना नहीं चाहिए, भाव नहीं है गुरुजी का कहने का। गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि तुम मुक्त हो, ऐसे भाव से तुम सारे किरदार, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, तो तुम धनवान बने रहोगे। बाहर से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी एक राजा या रानी जैसे आप चलने लगोगे। आपकी, आपके व्यवहार में ही एक ऐसा बड़प्पन, ऐसी विनम्रता महसूस होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाह है, इच्छा है, वो भिखारी है। लेकिन ज्ञान की चाह एक अच्छी चाह है, सेवा की चाह एक अच्छी चाह है। चाह सारी, इच्छाएं सारी बेकार नहीं होती है। एक मैं संक्षिप्त उदाहरण के साथ समाप्त करता हूं। मेरे डीएसएन में ये बात मैं हमेशा करता हूं, ये भिखारी की बात आ गई तो आप देखना, हम घर में जो बचा कुचा खाना है होता है ना, वही भिखारी को देते हैं। सच बताऊं, हाँ, जो बचा कुचा खाना होता है ना, वही मांगने वाले को देते हैं। मुझे बताओ, आप पार्टी में किन लोगों को बुलाते हो? हाँ, तो आप भिखारियों को पार्टी में नहीं बुलाते हो। जो खाते पीते घर के हो, उन्हीं को आप बुलाते हो, और उन्हीं को ठूस ठूस के फोर्स करके खिलाते भी हो। मतलब जो ऑलरेडी तृप्त है उसको ज्यादा मिलता है, भिखारियों को कभी दावत नहीं होती है, ये मेरा कहना है। तो एक भिखारी बन के वो एटीट्यूड से जीवन में बाहर से तृप्ति, खुशी, शांति मिलेगी, इस चाह में मत फंसो। आप ही तृप्त हो, आप ही आनंद हो। लेकिन ज्ञान की चाह, सेवा की चाह, वो इच्छाएं बेहतर इच्छाएं है, लेकिन वो भिखारीपन नहीं है। सेवा की इच्छा, साधना की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, ये तो श्रेष्ठतम इच्छा। इस पर गुरुजी कल बात करेंगे। होप सो आज कनेक्शन मोबाइल से थोड़ा ठीक आया, आप सुन पाए। एक भजन गा के समाप्त करूं, आपकी इच्छा है? गा ले। मैं हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ।
सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ। सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ। मैं फैला हुआ महाकाश में हूँ, बाहों में तुझे थामे हुए। मैं फैला हुआ महाकाश में हूँ, बाहों में तुझे थामे हुए। मुझसे चलती सांसें तेरी, मैं आत्मरूपी परमात्मा हूँ। तुझसे चलती सांसें मेरी, मैं आत्मरूपी परमात्मा हूँ। आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ। कल मिलते हैं।